Yes, hello student. Welcome you all in Uttarayan Academy. And how are you? I think all you are, hoping all you are fine with your health and study. Student, today we are going to discuss about chemistry, class 9th chemistry. So I will teach you केमिस्ट्री इन ए प्रॉपर वे। तो इससे पहले आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेके आप लोग बैठ जाएं और जो भी मैं यहाँ पे नोट डाउन करवाता हूँ तो आप उसे नोट डाउन करें और उसके साथ फिर बुक्स जब आप रीड करेंगे तो उसके साथ उसे मैच करें तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द बोथ ऑफ द थिंग्स व्हेन यू विल कोरिलेट टू देम। जब आप उन्हें कोरिलेट करना शुरू करोगे तो ये धीरे धीरे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये धीरे धीरे आपके दिमाग में क्लियर होते जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर्स में को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि मैटर्स का लिंक क्या है या ये मैटर कहाँ से आया और डायरेक्टली हम क्या स्टडी कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे पहले मैं आपको नेचर में ले जाना चाहूँगा कि हम लोग ह्यूमन बीइंग पहले से ही एक क्यूरोसिटी रही है उसके दिमाग में, वो हमेशा जानने की कोशिश करता है कि हमारे चारों ओर या हमारे नेचर में जो चीज़ हो रहा है या जो चीज़ बनी हुई है ये कैसे बनी है और कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। इन सारी चीज़ों को जानने में ह्यूमन बीइंग उत्सुक रहता है और इसी उत्सुकता की वजह से उसने अपना स्टडी का पैटर्न शुरू किया और इस स्टडी के पैटर्न को समझने के लिए साइंस हमें हेल्प करता है। अब साइंस कैसे इन सब चीज़ों को स्टडी करता है या अंडरस्टैंड करता है, इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ साइंस, यानी कि नेचर्स को समझने के लिए हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है। अब साइंस किन किन टेक्निक्स पे डिपेंड करता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं। साइंस is a systematic study. Science is a systematic study. Systematic study which is based on जो हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, साइंस जो स्टडी करता है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी करता है। अब ये बेस्ड होता है, ये किस किस चीज़ों में बेस्ड होता है वो थोड़ा सा देख लें। सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन, और दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन दैट मीन्स जब ह्यूमन बीइंग अपने नेचर्स में अपने चारों ओर कोई घटना, कोई हैपनिंग्स कोई होता है तो उसे एब्जॉर्ब करता है, देखता है, सोचता है उसके बारे में। खाली देख के नहीं चले जाता, सोचता है कि ये कैसे हुआ, उसको मनन करता है, डिस्कस करता है अपने अगल बगल। अभी आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग भी डिस्कस करते होंगे छोटी छोटी घटनाओं को लेके। तो ये चीज़ें होती हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद फिर हम थोड़ा सा और अंदर इसके डीप लेवल में इसके जाते हैं तो वहाँ पर फिर स्टार्ट होता है रिसर्च। वहाँ पर फिर स्टार्ट होता है रिसर्च। अब रिसर्च करते हैं, फिर हम उसे डीप स्टडीज में जाते हैं, कोई भी घटना कैसे हुई और क्यों हुई और इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं हम।
अब डिटेल स्टडी हम दो चीज़ें इसमें हेल्प करती हैं हमें रिसर्च में सबसे पहले हमें हेल्प करता है टूल्स दैट मीन्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम लोग इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। जैसे कि हमें छोटी से छोटी सेल आप देखना हो तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। एयर्स में पार्टिकल्स कितने हैं अगर इसको देखना है तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। या हमने टेम्परेचर अगर हमने चेक करना है तो हम थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम कई इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स को एक कुछ डेफिनेट टेक्निक्स हमारे पास होते हैं। कुछ टेक्निक्स इसमें भी हम यूज़ करते हैं, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो इसमें हम इसे डिटेल स्टडीज इस दो चीज़ों को लेकर के करते हैं और इसके बाद फिर हम एक कोई रिजल्ट्स या कोई कंक्लूजन पे हम लोग आते हैं। तो उसका एनालिसिस होता है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो कैसे हुआ, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसका नेचर था। तो कई चीज़ें हैं, तो इससे हम एक एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। यानी कि हम साइंस को जब स्टडी करते हैं, इन 3 जो टेक्निक्स हैं इनकी हेल्प से हम लोग साइंस के स्टडी करते हैं। और साइंस मैंने आपको पहले भी बता दिया कि एक सिस्टमेटिक स्टडी है। आपको इसमें कन्फ्यूजन्स नहीं रहेगा कि तो कोई भी चीज़ एक स्टेप वाइज स्टेप हम जिसको बोलते हैं, एक अरेंज्ड मैनर में, कोई डिस्पर्स्ड नहीं होगा, अरेंज्ड मैनर में आपको एक स्टडी का पैटर्न देता है ताकि आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकें और उसके डीप लेवल तक आप जा सकें उस स्टडी में। तो ये सारी चीज़ें हमें साइंस करता है। अब साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है इसकी स्टडीज़ का। अब इस स्टडीज़ के एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है ताकि हम उसे बहुत बेहतर तरीके से और स्टडी कर सकें। तो इसलिए छोटे छोटे इसको टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो यानी कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए एक जो साइंस मल्टी डायमेंशनल वे होता है इसका, यानी डिफरेंट बहुत सारी दिशाओं में ये इसका स्टडी हो सकती है। अब इस स्टडीज़ को अलग अलग पैटर्न के अनुसार हम स्टडी करें, इसके लिए इसके कुछ ब्रांचेज बनाए गए हैं। अब ब्रांचेज क्या हैं देखिए, साइंस के 2 ब्रांचेज हैं मेनली। दो ब्रांच हैं इसके। अब 2 ब्रांच अगर हम बात करें, सबसे पहला साइंस का जो ब्रांच है, इसका जो साइंस का ब्रांच है वो है आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस सबसे पहला ब्रांच इसका नेचुरल साइंस है। और जो दूसरा ब्रांच है इसका वो सोशल साइंस। सोशल साइंस जो दूसरा ब्रांच है, सोशल साइंस। अब नेचुरल साइंस में हम लोग इस नेचर्स के फिजिकल पैटर्न को स्टडी करते हैं कि नेचर्स में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में हम नेचुरल साइंस में स्टडी करते हैं। अब जो इसके स्ट्रक्चर है, इसका फिनोमिना है, इन चीज़ों के बारे में हम नेचुरल साइंस में स्टडी करते हैं। अब उन फिनोमिना के द्वारा, जैसे कोई नेचर्स अगर कोई फिनोमिना होता है, नेचर्स में कोई काम होता है या कोई प्रोसेसिंग होती है, तो उसके द्वारा हमारे ऊपर यानी कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर क्या इसका असर होता है या प्लांट्स के ऊपर क्या इसका असर होता है, ये हम सारे स्टडी करते हैं सोशल में। और स्पेशली इसमें ह्यूमन बीइंग ही हम टारगेट में रखेंगे या उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ह्यूमंस का नेचर कैसे चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द नेचर। तो ये हम सोशल साइंस में स्टडी करते हैं। अब नेचुरल साइंस में फिर अगेन इसे हम डिवाइड करते हैं, कुछ और ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ग्रुप्स में डिवाइड क्यों करते हैं,
वेरी सिंपल, कि फिक्स्ड और गुड पैटर्न्स की स्टडीज के लिए, ताकि उसका हम डेप्थ से स्टडीज कर सकें। तभी हम एक छोटी सी चीज़ अगर हम लेंगे उसकी गहराई तक हम उसे स्टडी कर पाएंगे। अब इसमें हम हॉरिजेंटली स्टडी भी नहीं कर रहे हैं, हम इसको वर्टिकली स्टडी भी कर रहे हैं, यानी कि काफ़ी गहराई तक भी हम साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। और साइंस के जो हम नेचर को समझने की कोशिश करेंगे वो साइंस के द्वारा होता है, और साइंस के द्वारा होता है। साइंस 3 टेक्निक्स में यूज होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये अब ब्रांचेज और सब साइंस को समझने के लिए, साइंस को डीप लेवल में समझने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब इसके फिर ब्रांच बना दिए गए। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल लूँगा, आपके हमारे जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग लूँगा। जैसे फिजिक्स, आप लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे, 8वीं तक तो आप लोगों ने साइंस पढ़ा था खाली, लेकिन अभी फिजिक्स भी पढ़ेंगे। और दूसरा ब्रांच है इसका केमिस्ट्री, दूसरा ब्रांच इसका केमिस्ट्री है। और तीसरा ब्रांच हम नॉर्मली बायोलॉजी इसको स्टडी करते हैं, जिसे आप लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। लाइफ साइंस, लाइफ के बारे में, ह्यूमन लाइफ, प्लांट्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ, और जितनी भी लाइफ चीज़ें होती हैं ये हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। इसे फिर हम 2 पार्ट्स में फिर डिवाइड करते हैं। बायोलॉजीज को 2 पार्ट फिर होता है, एक तो ह्यूमन पार्ट्स, एक तो प्लांट्स पार्ट्स। तो इसे ह्यूमन पार्ट्स जो होता है वो जूलॉजी हो जाता है, ह्यूमन पार्ट्स। और प्लांट्स पार्ट जो होता है वो होता है बॉटनी, बॉटनी। अभी आप आगे को और भी स्टडी करेंगे, जूलॉजी के ही कई पार्ट्स पढ़ेंगे, आप बॉटनी के ही कई पार्ट्स पढ़ेंगे। और इसमें जैसे एक हम जियोलॉजी भी ले सकते हैं, जियोलॉजी। जैसे जैसे आप आगे क्लासेस में स्टडी करेंगे इनके भी कई पार्ट्स हो जाएंगे। अब सोशल साइंस की बात करें, सोशल साइंस में आपने सोशल साइंस पढ़ा है, आप पढ़ भी रहे हैं अभी एसएसटी। और एसएसटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। एसएसटी एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, एसएसटी 4-5 सब्जेक्ट को मिला करके एक सब्जेक्ट बना रखा है। तो उसमें सबसे पहला हिस्ट्री, और दूसरा टॉपिक्स ऑफ इसका ज्योग्राफी, और तीसरा पॉइंट ऑफ स्टडी करेंगे इसमें पॉल साइंस भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। और चौथा जो आप करते हैं इकोनॉमिक्स। चलिए फिलहाल इतना ही हम लोग इसे डिवाइड करते हैं ताकि आप लोग आसानी से इसे समझ सको। अब ये सारी चीज़ें ये हमने ब्रांच बना दी नेचर को समझने के लिए। अब ये सारा काम हो रहा है नेचर को समझने के लिए। अब नेचर हम समझ रहे हैं तो इतने सारे हमने ब्रांच बना दिए। ब्रांच इसलिए बनाए ताकि हम एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को बहुत गहराई से स्टडी कर सकें, और इसलिए हम ब्रांच बनाते हैं, क्योंकि इतने पूरे नेचर्स को एक साथ में हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं। अब इसमें हम केमिस्ट्री, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का 9th में पहला चैप्टर्स अभी हम स्टडी अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसे, और हम आपको पढ़ाएंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री मैं थोड़ा सा फिर डिस्कस करूँगा, पहले आप इसे थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और नोट डाउन कर लीजिए। अब हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के लिए कि केमिस्ट्री क्या स्टडी करता है। केमिस्ट्री, व्हाट डज केमिस्ट्री स्टडी? केमिस्ट्री क्या स्टडी करता है? केमिस्ट्री स्टडिंग अबाउट
chemistry is the study of structure, composition and properties of मैटर। केमिस्ट्री क्या स्टडी करता है? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये हम पहला चैप्टर्स में स्टडी करने जा रहे हैं अब। तो अब आपको समझ में आ गया होगा हम कहाँ से क्या स्टडी कर रहे हैं। हम नेचर्स के बारे में स्टडी करते हैं, और नेचर्स के बारे में स्टडी कौन करता है? साइंस करता है। साइंस कैसे स्टडी करता है? 3 इसके पॉइंट्स होते हैं साइंस के स्टडी करने के: ऑब्जर्वेशन, रिसर्च एंड एनालिसिस। अभी साइंस को स्टडी करने के लिए हमने बहुत सारे ब्रांचेस बना दिए। उसमें 2 मेनली ब्रांच होते हैं, लाइफ साइंस और सोशल साइंस। फिर लाइफ साइंस के भी 3-4 पार्ट्स मैंने आपको बताए, 3-4 ब्रांच मैंने आपको बताए। तो उसमें से केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी, अभी हम इतना ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम इतना ही ले रहे हैं। तो हमने फिर केमिस्ट्री, अब केमिस्ट्री के अंदर क्या स्टडी करते हैं? अब केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो मैटर्स के बारे में, कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, कि मैटर्स हमारे सराउंडिंग्स में मैटर्स का क्या स्ट्रक्चर है और क्या इसका कंपोजिशन है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करेंगे। अब आपका लेट्स वी बिगिन this chapters now. So introductions, and before that chapters I will discuss you all the things and overviews of this chapter. इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है कि इस चैप्टर्स के अंदर, यानी कि मैटर के अंदर या मैटर के बारे में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको साइंस की, हम नेचर की स्टडी कर रहे हैं। नेचर्स की स्टडी कौन करता है? साइंस करता है। कैसे करता है? और साइंस एक अपना सिस्टमेटिक स्टडी है, और स्टडी इसका ऑब्जर्वेशन होता है या रिसर्च होता है या इसका एनालिसिस होता है। फिर साइंस को स्टडी करने के लिए इसको डिफरेंट ब्रांचेज में इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें 2 ब्रांचेज का होते हैं, जिसमें आपका लाइफ साइंस है और सोशल साइंस है। लाइफ साइंस के भी हम 3 या 4 भागों में फिर बांट देते हैं, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और जियोलॉजी है, या और भी है। अभी आप फर्दर क्लासेस में जाएंगे तो आगे को तो फिर आप स्टडी करेंगे, अभी इतना काफ़ी है। अब इस केमिस्ट्री हम, क्योंकि स्पेशली आई एम टीचिंग यू द केमिस्ट्री, एंड सो दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस यू ओनली द केमिस्ट्री। फिर लेटर ऑन आपको फिजिक्स या फिर लेटर ऑन आपको बायोलॉजी से आपको टीच कराया जाएगा। तो अभी मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा। तो केमिस्ट्री में स्पेशली वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। अब मैटर्स के जो अंदर हम लोग स्टडी करेंगे अभी इस चैप्टर के अंदर, उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको स्टडी करवा दिया है। सेकंड पॉइंट नेचर ऑफ द मैटर, अभी हम नेचर ऑफ द मैटर स्टडी करेंगे। देन क्लासिफिकेशन, कि इसका क्लासिफाइड करेंगे, मैटर को क्लासिफाइड करेंगे कि मैटर कई प्रकार का होता है और कई फॉर्म में हो सकता है, तो इस प्रकार से क्या इसके क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिर इसके प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ की मैटर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर हम इसे हम स्टडी करेंगे। और उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट, आपने 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। तो इस स्टेट के बारे में, मैटर भी तीनों स्टेट में मिलता है। अब जैसे सॉलिड स्टेट में आपका डस्टर, पेन, ऑल कॉपी, बुक्स, जो भी चीज़ आप सॉलिड देखते हैं, पत्थर, ये वो सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें सॉलिड हैं। और दूसरा लिक्विड, वाटर्स, ऑयल्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें आपके लिक्विड फॉर्म में होती हैं मैटर। और गैसेस आपका जो हम एयर में, हमारे पास जो एयर है, स्पेशली वी हैव ए लॉट ऑफ स्टोरेज ऑफ द एयर, हमारे पास हवा का बहुत बड़ा भंडार हमारे पास है, तो इसे हम स्टडी करते हैं गैसेस स्टेट में।
ये 3 स्टेट हैं। फिर उसके बाद है कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। कॉमन एंड एसआई यूनिट यानी कि हम इसमें टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। और टेम्परेचर की स्टडी क्यों कर रहे हैं हम मैटर के अंदर, ये थोड़ा सा जानने की बात है। टेम्परेचर के अंदर टेम्परेचर का स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही टेम्परेचर की वजह से इसमें मेजर जो एक कॉज होता है, मेजर जो कॉज होता है टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से ही मैटर के स्टेट चेंज होते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई भी मैटर लिक्विड में बन जाता है, और टेम्परेचर कम होता है मैटर सॉलिड में हो जाता है। और टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो गैसेस फॉर्म होना शुरू हो जाता है। जैसे हम वाटर का वेरी शॉर्ट एग्जांपल है, जैसे इसका फ्रीजिंग है 0 डिग्री और बॉइलिंग है आपका 100 डिग्री, और उसके बाद इस बीच और हम 100 डिग्री के बाद जब ऊपर चले जाता है तो ये गैसेस यानी वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कॉमन एंड एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर, हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करेंगे थोड़ा सा, तभी हम इस टूल्स को यूज़ कर पाएंगे कि हाउ टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर। जो मैटर के जो स्टेट हैं कैसे इसमें चेंज होते हैं। चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर यानी कि टेम्परेचर्स को जब हम स्टडी करेंगे, टेम्परेचर से एक ऐसा टूल्स है जिसकी वजह से हम लोग इसके स्टेट्स में कैसे चेंज हो रहा है, मैटर के स्टेट्स में कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो वेरी सिंपल, नाउ यू कैन बी डिफाइंड अ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, या फिर आप इसे कह सकते हैं डील्स विद द स्टडी ऑफ, deals with the study of structure, composition and properties of matter। आप नोट डाउन कीजिए इसे। आप वीडियो पॉज कर लें तो उस समय आप नोट डाउन इसे कर सकते हैं। और नाउ आवर सेकेंड टॉपिक्स इज द नेचर ऑफ मैटर। जो हम सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, नेचर ऑफ मैटर। सेकेंड टॉपिक से हमारा नेचर ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर। और सेकेंड टॉपिक्स नेचर ऑफ मैटर कि मैटर का नेचर कैसा होता है। अब इस थोड़ा सा इसे ब्रीफ स्टडी से हम करेंगे अभी। अब सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेंगे कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल। अब ये इतने स्मॉल भी हो सकते हैं कि आंखों से भी नहीं दिखाई दें आपको। जैसे ईयर्स में हम लोग नहीं देख पाते हैं, कि ईयर्स को ही नहीं देख पाते हैं, तो ईयर्स के पार्टिकल्स को देख पाना बहुत मुश्किल काम है। तो इसके लिए कौन सा टूल्स यूज होता है? माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप की वजह से हम लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। अब दूसरा, सिंपली आप लोग ये समझ लें, नेचर है यानी कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। सेकेंड वन हम यूज कर सकते हैं मैटर नाइदर बी क्रिएटेड या फिर नॉन। हाँ, मैटर्स हम एक और इसमें पॉइंट यूज कर सकते हैं, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मैटर। लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जितने भी आप अपने चारों ओर लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स, जो भी चीज़ें आप देखते हैं, ये सब मैटर है। अब लिविंग थिंग्स में आप जैसे ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, या नॉन लिविंग थिंग्स में आप बुक्स है, आपका ये डस्टर है,
या ये मार्कर है, चौक है, बोर्ड है, ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये सब के सब मैटर हैं। अब मैटर हैं दैट मीन्स मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, सब कुछ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना होता है। इसके एग्जांपल जानने के लिए आप एक चौक लीजिए, चौक कंप्लीटली चौक है, आप अगर उसको क्रश करेंगे छोटे 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 पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। आप एक पेपर लीजिए, उससे आप जितना आप उसे टेयर अप कर सकते हैं तो उतना आप उसको स्मॉल पार्टिकल्स में आप चेंज कर सकते हैं। तो यही है कि हर कोई चीज़ जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। ऑल लिविंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर द मैटर। और थर्ड वन हम मैटर्स के बारे में, अगर हम मैटर्स के नेचर्स के बारे में कि इसका नेचर कैसा है। अब नेचर्स, इसका नेचर मैटर neither created nor destroyed। neither created nor destroyed। अब मैटर जो होता है न तो क्रिएट किया जा सकता है न ही डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। अब इसका क्या मतलब होता है? वेरी सिंपल, आप लोग जैसे समझेंगे, एक पेपर लिया आपने कहा कि मैंने पेपर को डिस्टॉर्ट कर दिया, नष्ट कर दिया, आपने जला दिया उसे। तो जला दिया तो क्या होगा? पेपर किस में चेंज होगा? आस में, यानी कि राख बन जाएगी उसकी, और या कुछ चीज़ें उसके जो चीज़ें हैं उसके धुआं बन करके आसमान में उड़ जाएगा, और कुछ चीज़ जो होगा वो राख बन जाएगी। लेकिन मैटर फिर भी तो मैटर है, वो अपने आप में डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। पेपर डिस्टॉर्ट हुआ है लेकिन मैटर डिस्टॉर्ट नहीं हुआ। तो वो उसने अपने आप को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है उसकी दूसरे फॉर्म में। तो इसी प्रकार मैटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता है लेकिन डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता है। एंड नॉर क्रिएटेड, अगर वही हम पेपर्स की बात करें कि पेपर अचानक कहीं से भी आ गया था, नहीं, पेपर्स को हमने प्लांट से बनाया, प्लांट्स वगैरह सारी चीज़ें प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज में जा कर के कई चीज़ें होती हैं, ये सारे चीज़ें होने के बाद पेपर्स बनता है। पेपर्स, अब जैसे प्लांट फिर कैसे बनता है भाई? अब प्लांट सीड से बनता है, और वो जो सॉइल्स में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेकर के बड़ा होता है। पहले से ही उपलब्ध है सब कुछ, मैटर तो है ही पहले से ही, तो वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके दूसरी चीज़ में बना रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। अब इसमें हम लास्ट में उस पॉइंट को यूज करेंगे जो केमिस्ट्री में साइंटिफिकली इस चीज को अपनाया गया है। अब देखिए नेक्स्ट वन क्या है। नेक्स्ट वन, एनीथिंग having mass anything having mass and occupied space और कुछ और इसमें and feel by our sense organ। अब ये साइंटिफिक इसकी डेफिनेशन है, एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस एंड फील्ड बाय द आवर सेंस ऑर्गन, यानी कि कोई भी चीज़ इस नेचर में जिसके पास मास है। अब आप कहेंगे कि मास क्या होता है? मास आप जनरली समझ सकते हैं, मास आपने वेट वर्ड सुना होगा, लेकिन मास और वेट में थोड़ा सा अंतर है, और ये आप फिजिक्स में स्टडी करेंगे, अभी इसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आप फिलहाल इसे वेट समझ सकते हैं कि, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मास एंड वेट में। तो
मास होता है, वेट होता है। जैसे डस्टर लें, थोड़ा सा तो वेट है, कोई भी चीज़ जो होती है उसमें वेट है। और जैसे आप कहेंगे कि भाई हवा, क्या हवा में वेट है? बिल्कुल हवा में वेट है। इस चीज़ के लिए आप एक्सपेरिमेंट आपने जूनियर क्लासेस में किया होगा। हमारे पास एक बैलेंस है, केमिकल बैलेंस, जिसमें हमने एक साइड में एक बैलून रखा, दूसरे साइड में भी वही बैलून रखा। हमने चेक किया कि दोनों बराबर हैं, दोनों वेट किसी का भी ज़्यादा नहीं है, दोनों बराबर हैं। हमने फिर एक बैलून में एयर ब्लो की, उसमें हवा भरी हमने, उसके बाद उसे नोट करके हमने दूसरे साइड में उसे रख दिया। आप देखेंगे कि जिसमें हवा भरी हुई है तो उसका वेट थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन है कि हवा में वेट होता है, और सॉरी मास होता है, वेट। मैं स्पेशली आपके समझने के लिए वेट लगातार बोल रहा हूँ, मास होता है। ऑक्यूपाइड स्पेस, अब फिर हम स्पेस को चेक करें कि जो मैटर है क्या वो स्पेस लेता है? बिल्कुल स्पेस लेता है। जैसे ये डस्टर है, या इसे हम यहाँ पर अगर रख देते हैं या कहीं पर भी रखें या टेबल में रख देते हैं तो इतनी जगह ये घेर लेता है, इतनी जगह ये घेर लेता है, ये ऑक्यूपाइड द स्पेस। अब क्या हवा भी स्पेस घेरती है? बिल्कुल हवा भी स्पेस घेरती है। अब ये रूम है, ये रूम जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो रूम है ये हवा से भरी हुई है। तो आपको कैसे पता कि यह हवा से भरी हुई है? वेरी सिंपल, हम लोग इसमें सांस ले पा रहे हैं, इसी हवा का तो सांस ले रहे हैं हम लोग, इसमें से जो ऑक्सीजन है इसी का तो सांस ले रहे हैं हम। इसलिए इस कमरे को हवा ने पूरी तरह से ऑक्यूपाइड किया हुआ है। ये चीज़ आप समझ लें। एंड फील बाय सेंस ऑर्गन, हम हमारे सेंस ऑर्गन किसी न किसी चीज़ को, एक या दो सेंस ऑर्गन से हम लोग उसे फील कर सकते हैं, चाहे वो कलर से है, चाहे टेक्सचर से है, चाहे छूने से है, चाहे टेस्ट से है, चाहे हेयरिंग से है। तो ये सारी चीज़ें हम कई बार मैटर को हम लोग फील कर सकते हैं। जैसे आप एयर की बात कर लें, क्या हम एयर को फील करते हैं? बिल्कुल, जब एयर ब्लो होती है तो उस समय आप देख सकते हैं उसे कि पेड़ हिल रहे हैं, या आपको भी थोड़ा सा एक प्रेशर जैसा महसूस होता है जब तेज़ हवाएं चलती हैं। तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू फील बाय आवर सेंस ऑर्गन टू दीज थिंग्स। तो स्टूडेंट्स, दीज आर आवर ओवरव्यूज एंड आई हैव डिस्कस्ड यू द पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। एंड आप सभी लोग इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, और इस जर्नी में आप मेरे साथ साथ चलेंगे। और हम लोग तो इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अभी, तो आप लोग भी मेहनत करो, तो तभी आप लोग समझ पाओगे कि हम लोग साइंस में क्या स्टडी कर रहे हैं, मैटर्स में क्या स्टडी कर रहे हैं, हम मैटर को क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग समझ पाओगे। सो इसी सीरीज में ये इस चैप्टर्स का पहला वीडियो है, तो हम आगे को और भी वीडियोस इसमें अपलोड करते जाएंगे। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है इन यूट्यूब में। और वैसे हम लोग क्लासेस में, स्कूल में तो हम पढ़ाते हैं उत्तरायण एकेडमी में। एंड सो उत्तरायण एकेडमी, जो आप लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन के लिए आएगा, तो आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चल सकें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।